स्टूडेंट्स, इब्तदाई उर्दू मरहला अव्वल में आज हम अपने पहले सबक का आगाज करेंगे और आज का हमारा पहला सबक है हुरूफ तहज्जी के बारे में। हुरूफ तहज्जी क्या होते हैं, इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि जैसे किसी एक बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए, किसी इमारत को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटें दरकार होती हैं, इसी तरह किसी भी जबान को लिखने, बोलने या सीखने के लिए चंद बेसिक आवाजें दरकार होती हैं जिनसे उस जबान के लफ्ज बनते हैं। उन आवाजों को निशानियों की सूरत में लिखा जाए तो उसे हम हुरूफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम इंग्लिश में ABC पढ़ते हैं तो वो ABC बेसिकली वो चंद आवाजें हैं, जैसे A अ की आवाज है, B ब की आवाज है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से। तो अब हम देखते हैं उर्दू जबान में कौन कौन से हुरूफ आते हैं, कौन कौन सी निशानियां, कौन कौन सी आवाजें आती हैं। तो सबसे पहला हर्फ है हमारे पास अलिफ। अलिफ अलिफ को एक सीधी लकीर से लिख दिया जाता है और इसकी आवाज होती है अ। अ जैसे एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा, अंगूर। अंगूर यानी ग्रेप्स। अब अंगूर में जो अ का साउंड है वो ये अलिफ प्रोवाइड करता है। इसी तरह हमारे पास दूसरा हर्फ है बे। बे बे की आवाज होती है ब। ब जैसे कि बिल्ली। ब बिल्ली। बिल्ली में जो पहला ब का आवाज है वो बे की है। तीसरा हर्फ है हमारे पास पे। पे पे की आवाज प। प अब पे से कौन सा लफ्ज बनता है, जैसे पत्ता। पत्ता यानी लीफ, उसमें जो पा की आवाज है वो ये पे से मिलती है। चौथा हर्फ है हमारे पास ते। ते 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 से लफ्ज बनता है तितली। त त तितली, जो त की आवाज है वो ते प्रोवाइड करता है। टे। टे टे की आवाज कैसे होती है, ट। जैसे टमाटर या टोकरी, इसमें जो ट का साउंड है वो टे से मिल रहा है। से। से 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 की आवाज किस तरह होती है, स। लफ्ज पर गौर कीजिएगा, समर। समर स। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो ये जो 5 हरूफ हैं, बे, पे, ते, टे, से, इन सब की जाहिरी शक्लें एक जैसी हैं। इनको लिखने का तरीका जो है वो एक जैसा है। फर्क कहां पर है, फर्क है इनके नुक्तों में। यानी कि बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते, और जो टे है इसके ऊपर एक छोटी सी निशानी है जिसको हम तोई कहते हैं। ये भी एक हुरूफ तहज्जी में से है, इसकी आवाज होती है तो। आगे बढ़ते हैं। अगला हर्फ जो हमारे पास है वो है जीम। जीम जीम की आवाज कैसे होती है, ज। जैसे जहाज, उसमें ज का साउंड जीम ने प्रोवाइड किया। उसके बाद है च। चे
चे की आवाज कैसे होती है? च। च। जैसे लफ्ज देखिएगा, चिड़िया, चिड़िया, च। हा। अगला लफ्ज है हे, जीम चे हे, हे की आवाज होती है हा। अगला हर्फ हमारे पास है खे, जीम चे हे खे, जीम चे हे खे। अब जिस तरह हमने यहां पर देखा था, इन 5 हुरूफ की बनावट, इनकी शक्ल एक जैसी थी, यहां पर जीम चे हे और खे की बनावट भी एक जैसी है। फर्क है तो सिर्फ इनके नुक्तों में। जीम के अंदर एक नुक्ता है, चे में 3 नुक्ते हैं, हे पर कोई नुक्ता नहीं है और खे के ऊपर एक नुक्ता है। दाल, उसके बाद जा, दाल, दाल, जा। ठीक है। दाल की आवाज ड यानी डोर या ढोल, इसमें जो ड की आवाज है वो डाल से मिल रही है। इसी तरह जाल यानी इसकी आवाज होती है ज, जैसे जखीरा, इसमें जो ज का साउंड है वो जाल से मिलेगा। गौर कीजिएगा, बे पे ते टे से, इन 5 की बनावट एक जैसी थी। जीम चे हे फे, इन 4 की बनावट एक जैसी थी। दाल दाल जाल, इन 3 की बनावट एक जैसी है। फर्क कहां पर आएगा? दाल के ऊपर कोई निशानी नहीं होती, दाल के ऊपर तोय होती है और जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है। रे, रे की आवाज होती है र। फॉर एग्जाम्पल रात, र, रेल, र, रबर, र। रे के बाद अगला हर्फ है हमारे पास रे, 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 रे। जैसे रे से एक लफ्ज में बोल रहा हूं पहाड़, इसमें जो आखिरी आवाज थी ड़, वो रे की है। फिर है जे, जे। अब आगे चलकर कहीं 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 पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है जाल और जे में। ठीक है, तो जाल की आवाज थोड़ी सी मोटी होती है, जबकि जे की आवाज बारीक होती है। जा, जा, जे, ज, जे, ज, जे। ठीक है। जे से लफ्ज देखिएगा जबान, जबान, तो इसमें जो जे की साउंड आ रही है वो जे है। अब इसमें भी रे, रे और जे, इन तीनों की बनावट एक जैसी है और इनका जो कायदा है, जैसे दाल के ऊपर कोई निशानी नहीं थी, रे के ऊपर भी कोई निशानी नहीं है। दाल के ऊपर तोय थी तो रे के ऊपर भी तोय है। जाल के ऊपर एक नुक्ता था तो जे के ऊपर भी एक नुक्ता है। जे, 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 जे के ऊपर 3 नुक्ते। ठीक है। अब इन 4 की शक्ल जो है उसको देखिएगा, रे, रे, जे, जे। इन 4 की शक्ल जो है, इनकी बनावट जो है वो एक जैसी है। फर्क है तो सिर्फ निशानियों का। इसके ऊपर तोय, रे के ऊपर तोय, जे के ऊपर एक नुक्ता, जे के ऊपर 3 नुक्ते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हर्फ हमारे पास है सीन। सीन, स, सीन की साउंड कैसे होती है? स। सीन की साउंड क्या होती है? स। जैसे सेब, सेब, एप्पल, सेब, सेब में जो स की साउंड है वो सीन है। सीन के बाद अगला है हर्फ हमारे पास शीन। सीन, शीन, श, श, श का साउंड हमें शीन से मिलता है।
ठीक है। लफ्ज देखिएगा इसका, शीन का लफ्ज है शेर, सीन शीन। अगला हर्फ हमारे पास है स्वाद, स्वाद, स्वाद। स्वाद की आवाज कैसे होती है? सौ। सीन और स्वाद इनमें थोड़ा सा फर्क है। सीन की आवाज बारीक पढ़ी जाती है, जबकि स्वाद की आवाज थोड़ी सी भारी पढ़ी जाती है, थोड़ी सी मोटी पढ़ी जाती है। स्वाद के बाद अगला हर्फ है हमारे पास ज़ौद, ज़ौद, ज़ौ, सौद, ज़ौद। अब सीन और शीन की जो शक्ल है वो इनकी बनावट एक जैसी है, स्वाद और ज़ौद इसकी बनावट इन दोनों की एक जैसी है। ज़ौद के बाद हमारे पास अगला जो हर्फ है वो है तोय, तोय। जी, वही तोय जो टे के ऊपर भी थी, दाल के ऊपर भी थी, रे के ऊपर भी थी। ठीक है, तो ये तोय, इसकी साउंड कैसे होती है? तो। जैसे तो ता, तोता, तोता जो होता है पैरेट, उस पे तो की आवाज आती है। इसके बाद अगला हर्फ है हमारे पास जोए, तोय, जोए। इसकी आवाज होती है जो। अच्छा, ये ज़ौद से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। स्वाद, ज़ौद ये भारी आवाजें हैं, तोय, जोए थोड़ी सी हल्की आवाजें हैं। फिर है आइन, आइन, आ। जो हमारा पहला हर्फ था अलिफ, उसकी आवाज होती है आ, और आइन जो होती है इसकी आवाज होती है आ। ये थोड़ी सी गले से निकलती है आ, और जो अलिफ है वो आ, उसकी आवाज बारीक होती है। ठीक है, बाज बच्चे इस पे भी कंफ्यूज होते हैं कि अलिफ की जगह पे आइन लिखते हैं, आइन की जगह पर अलिफ लिखते हैं। अगला हर्फ है हमारे पास गाइन। अब बनावट आप देखते रहे, सीन शीन एक ही बनावट है, नुक्ते शीन के ऊपर 3 आ जाएंगे। स्वाद ज़ौद की बनावट एक है, स्वाद खाली होगा, ज़ौद के ऊपर एक नुक्ता होगा। तोय जोए की बनावट सेम है, तोय खाली है, जोए के ऊपर एक नुक्ता है। आइन और गाइन की बनावट सेम है, आइन खाली है और गाइन के ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है, अगला हर्फ है हमारे पास फे, 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 फ। इसकी आवाज क्या होती है? फ। काफ, फे के बाद अगला हर्फ है हमारे पास काफ, का। फिर काफ के बाद है हमारे पास काफ, काफ, का, क, क, क। इसकी आवाज, ये जो काफ है इसको हम भारी आवाज से पढ़ते हैं, और ये जो काफ है इसको हम बारीक आवाज से पढ़ते हैं, क। फिर काफ के बाद दूसरा हर्फ होता है हमारे पास गाफ, ग, क, ग। ठीक है, ग, जैसे गिलास, ग। अगला हर्फ है हमारे पास लाम, ल, ल। फिर मीम, म, म। मीम के बाद नून, न, वाव, व, वाव। वाव के बाद हे, हे के बाद हे। अब ये दो हे, लेकिन इनमें फर्क क्या है? शक्ल का फर्क है।
और इस्तेमाल का फर्क है वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि ये है कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और ये है हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसको आम जबान में दो चश्मी है कहा जाता है। दो चश्मी है का मतलब चश्म कहते हैं आंख को, और दो चश्मी इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें दो आंखें नुमा अशकाल बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमजा। हमजा, और आखिरी हर्फ है ये। आमतौर पर इसको छोटी ये कह दिया जाता है, इसको बड़ी ये कह दिया जाता है। छोटी और बड़ी ये कहने का मकसद ये होता है कि इसकी आवाजों में फर्क होता है। जहां पर आखिर में आपको ये नजर आएगी, छोटी ये नजर आएगी, तो उसका साउंड होगा ई और इसका साउंड होगा ए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं एक लफ्ज है लड़की, लड़की, जो उसमें आखिरी साउंड है ई का, वो आपको ये प्रोवाइड करती है। और एक लफ्ज है लड़के, लड़के, जो उसमें काफ के बाद जो ए का साउंड आ रहा है वो आपको बड़ी ये प्रोवाइड करती है। तो बच्चों ये तो थे आपके हुरूफ तहज्जी। अब आपने करना क्या है, अपनी कॉपीज पर आपने हुरूफ तहज्जी को अलिफ से लेकर ये तक 3 दफा लिखना है और इनकी आवाजों को पहचानने की कोशिश करनी है। इसमें आप अपने वालिदैन की मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।